Hey, what is up guys? This is Harsh with your own show called Harsh with Vlogs and welcome back to my vlog. आज हम बात करने वाले पीपीआर के बारे में. So the video with a new intro. सबसे पहली बात, आज से सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ पीपीआर के बारे में. तो पीपीआर का जो भी अपडेट होगा हर शाम को हम 7:30 बजे जो पीपीआर का अपडेट डालेंगे कि किन किन लोगों की आज पीपीआर आई है, रिफ्यूजल आई है, वो सब डाल देंगे. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो सबसे पहला पीपीआर आया है वाहे गुरु दी कृपा नाल. आई रिसीव माई वीज़ा फाइल लॉट 16 जून, पासपोर्ट रिक्वेस्ट 9 सितंबर, प्रोफाइल थी डॉक्टर इन फार्मेसी 2013 to 2019, 2.5 ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस था फार्मेसिस्ट में और बो वैली कॉलेज था कैलगरी का. कोर्स इन्होंने लिया था हेल्थ एंड ह्यूमन मैनेजमेंट. तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम. सेकंड पीपीआर भी जुलाई का है, 9 जुलाई. पीपीआर जस्ट केम टुडे ऑन माय बर्थडे. एसडीएस फाइल थी उनकी, सितंबर इनटेक थी, यूनिवर्सिटी ऑफ गल्फ. तो ये उनकी प्रोफाइल उन्होंने डिस्कस नहीं की है. जो है यहाँ पे अनफॉर्चुनेट रिजेक्शन है. हाय गाइस, करणदीप सिंह भल्ला का रिजेक्शन है. हाय गाइस, करणदीप सिंह भल्ला को जो है रिजेक्शन आया 8 सितंबर को. नॉन एसडीएस फाइल थी इनकी. लास्ट डेट थी 8 अगस्त और आया है 8 सितंबर. भाई पूरा एक महीना ले रहा है नॉन एसडीएस. मैंने जैसे बताया था अपनी पिछले वीडियोस में. कॉलेज है कॉन्सवा कॉलेज. कोर्स है क्वालिटी एश्योरेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड मैनेजमेंट. आइल्स है 7.5. प्रीवियस एजुकेशन बीई मैकेनिकल इंजीनियरिंग. 2.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है. रीज़न है स्टे नॉट कंसिस्टेंट, प्रपोज स्टडी नॉट रिजनेबल इन लाइट ऑफ प्रीवियस स्टडी. इन्होंने जो है ऑनलाइन क्लासेस ले ली थी और अभी जो है ये पूछ रहे हैं कि अभी क्या करें. एडिशनली इन्होंने जो एजुकेशन लोन 20 लाख का शो किया था. एफडी 7 लाख की थी. बैंक बैलेंस था अराउंड 7 to 8 लाख. ओके, तो ये 1 ईयर का कोर्स था उनका. पे थर्ड पीपीआर है विद द ग्रेस ऑफ श्री हनुमान जी. लॉस्ट डेट ऑन 11 जून. 11 जून का पीपीआर है. आई गॉट माई पीपीआर ऑन 12 सितंबर, मेडिकल ऑन 15 अगस्त, बायोमेट्रिक्स 11 जून. तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम. सेकेंड है अलमदुलिमा. सेकेंड है फाइल लॉस 22 जून. 22 जून तक का भी पीपीआर आ चुका है. पीपीआर डेट है 11 सितंबर, मेडिकल डेट है 18 अगस्त. बायोमेट्रिक था इनका 27 जून पे. 10th में थे इनके 75%, 12th में 76. साइंस स्ट्रीम थे, बीएससी फिजिक्स किया है इन्होंने. 8.55 से जीपीए है इनका. कोर्स उन्होंने लिया था एनर्जी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फास्ट ट्रैक वाला सेंटिनल में. थर्ड जो है यहाँ पे रिफ्यूजल है. ग्रेट यहाँ पे रिफ्यूजल है उनका 8 जून का. एसडीएस में फाइल था. रीजन है पर्पज ऑफ ए विजिट टू कनाडा इज नॉट कंसिस्टेंट. डिटेल्स यू प्रोवाइड इन एप्लीकेशन. 10th स्टैंडर्ड में इनके 96.6% से. 12th में इनके 93.4% फॉर 12th में इनके 93.4% से. 2021 पास आउट है. नॉन मेडिकल स्ट्रीम में. आइल्स में 8 बैंड्स है ओवरऑल. रीडिंग में लाइन है. आइल्स में ओवरऑल 8 बैंड स्कोर है और बैंड स्कोर भी अच्छा है इनका. कॉन्कोरिया यूनिवर्सिटी थी. बी कोर्स उन्होंने लिया था एरोस्पेस इंजीनियरिंग. पेरेंट्स का आईटीआर 32 लाख के अटैच किए थे और बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट 42 लाख का था. तो इनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल थी तो उनको रिजेक्शन आया. ऊपर से कॉन्कोरिया यूनिवर्सिटी भी है तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हो गई है, बट स्टिल उनका रिजेक्शन आया है. थर्ड जो है यहाँ पे पीपीआर है विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी फाइनली द वेट इज ओवर. इट्स माई टाइम टू से दैट आई गॉट माई पीपीआर टाइम आफ्टर सच अ लॉन्ग वेट ऑफ 109 days. फाइल लॉन्च 26 में थी. जॉर्जियन कॉलेज ILS कैंपस. कोर्स था इनका कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन नेटवर्किंग. एंड यस, उनका जो है उनका पीपीआर आ चुका है 22 मई का. सोच सकते हो बैकलॉग में फाइल उनकी चली होगी, बट उनके आफ्टर लॉन्ग वेट उनका पीपीआर आ चुका है 109 days में. यहाँ पे जून की फाइल का भी पीपीआर है. फाइनली इट्स माई टर्न टू से मोर देन हैप्पी टू अनाउंस बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शनि, महाकाल, गणेश जी, माँ भगवती. ओहो हो भाई, इन्होंने तो भगवान के नाम लिख दिए पूरे. माई गुड. इन्होंने लिखा है आई रिसीव्ड माई पीपीआर टुडे. टाइमलाइन एसडीएस फ्रेश. वीज़ा फाइल 3 जून था इनका. अपफ्रंट मेडिकल 16 में. मेडिकल अपलोडेड 22 जून. बायोमेट्रिक एंड 8 जून को सेम डे. Review started and got request later 31st of August asking for proof of funds like ITR, bank statement, scholarship letter, etc. Proof of tuition fees. Request letter भी आया था और 2 सितंबर को इनको मेल आया कि confirmation of submitted document. 2 उनको BVL आ गया. देन फाइनली उनको PPR आया हुआ 8:44 को 12 सितंबर को. PPR सितंबर 2022 इनटेक था और सीरीज से इनकी S3049439. अप्लाइड थ्रू IDP दिल्ली. स्ट्रॉन्ग SOP. यूनिवर्सिटी थी इनकी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर कैंपस. कोर्स उन्होंने लिया बैचलर्स ऑफ आर्ट्स
आइल्स से उनके ओवरऑल 7.5, 10th में 68.8, 12th में 96%। तो यहाँ पे अभी एक और पीपीआर आ रही है जून 19 की। तो जून 19 में इनका सबमिशन हुआ था, सबमिशन कंफर्मेशन भी जून 19 को है। बायोमेट्रिक्स इनका भी जून 19 को ही आया हुआ है, बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर। एंड इनको बीवीएल आया सितंबर 10 2022 को, और इनको पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई है सितंबर 11 2022 को। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं जाके सर्च करूँ या फिर जो भी वेबसाइट है रिस्पेक्टिवली वहाँ पे जाके पीपीआर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, वो आप मुझे सजेस्ट कर देना। उनका सबमिशन डेट है, बायोमेट्रिक उनका जून 28 को हुआ है। मेडिकल जो है जुलाई 14 को अपडेट हुआ था। पीपीआर रिसीव हुआ उनका आज सितंबर 11 2022 को। सबमिशन डेट था जून 2022, और एसडीएस फाइल थी इनकी, उनका सबमिशन डेट था जून 2020। बायोमेट्रिक उनका अपडेट हुआ सितंबर 28 को। मेडिकल उनका अपडेट हुआ अगस्त 8 को। पीपीआर डेट है सितंबर 11 2022। थर्ड जो यहाँ पे डेट है वो है नॉन एसडीएस फाइल की। सबमिशन डेट है उनका अगस्त 22, और उनका बायोमेट्रिक अपडेट हुआ था मई 14 को। अगस्त 30 को उनका मेडिकल अपडेट हुआ। पीपीआर डेट है सितंबर 11। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे मई 30 का जो भी मई की फाइल बैकलॉग में थी उनका रिफ्यूज़ल बहुत आया है। तो मई की फाइल थी उनकी 30 मई का सबमिशन था। बायोमेट्रिक जून 3 को था, रीअप्लाइड केस था उनका, और रिफ्यूज़ल आया है सितंबर 11 2022। ओके, सेकेंड यहाँ पे और एक रिफ्यूज़ल है 8 जून का एसडीएस स्ट्रीम वाला, और यहाँ पे उनकी बायोमेट्रिक हुई थी 15 जुलाई को। मेडिकल हुआ था इनका 20 जुलाई को। रिजेक्शन आया सितंबर 10 2022 को। आपको अभी पता चल गया हो कि अभी जो पीपीआर का ट्रेंड जो करंटली फ्लक्चुएट हो रहा है, रिफ्यूजल्स भी है, पीपीआर भी है। तो आप अपना फाइल अच्छे से प्रेजेंट करना, क्योंकि अभी जो है कनाडा अनसर्टेन हो गया है, कोई भी प्रोफाइल पे डिपेंडेंट नहीं है। फाइल एकदम अच्छे से रिप्रेजेंट करनी है, क्योंकि अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा तो आपको जो है फिर आगे मुश्किल ही फेस करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना एसओपी खुद बनाओ, क्योंकि नो वन नोज योर सेल्फ बेटर देन यू। तो आप अपना एसओपी खुद प्रिपेयर करो, प्लेगियरिज्म से दूर ही रहो। एसओपी कॉपी करते हैं एजेंट्स, तो मैं यही सजेशन दूंगा कि एसओपी खुद बनाओ, खुद बनाने का ट्राई करो, या फिर कंटेंट राइटर को जो है हायर करो। तो जून की फाइल मोस्टली क्लियर हो रही है, जुलाई को भी हो रही है, और अगस्त की भी मिल रही है। तो समझ सकते हो कि अभी नॉन एसडीएस में 1 मंथ का टाइम लग रहा है, और एसडीएस में जो है 60 डेज़ का टाइम लाइन तो वैसे भी चल रहा है, क्योंकि जिन जिन लोगों ने अगस्त या फिर जुलाई में सबमिट किया था उनका भी कुछ पीपीआर आया हुआ है। तो आप अभी समझ सकते हो बहुत ही अनसर्टेन हो गया। बट अभी मिनिमम 84 डेज़ का टाइम लाइन तो अभी चल ही रहा है। तो जून की फाइल्स अभी क्लियर हो रही है, तो आप अपना फाइल अकॉर्डिंगली जाने 2023 के लिए लगा देना। बस आपकी वीडियो कैसे लगी बता देना मुझे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय बाय।